विष्णु भगवान को प्रणाम तथा विष्णु प्रिया तुलसी माता जी को प्रणाम। आज है कार्तिक मास की कथा का 7वां अध्याय। मंगलकारी भगवान विष्णु को ध्याऊं, कार्तिक मास की महात्म्य का 7वां अध्याय बनाऊं। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, अतः आप उसे सुने। व्रत करने वाले को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। व्रत करने वालों को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, गाय, व्रती, ब्राह्मण, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। व्रती को तिल, दाल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना तक नहीं चाहिए। पान, कत्था, नींबू, मशहूर, चूना, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भैंस, गाय तथा बकरी के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न के प्रयोग का करना चाहिए। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसको धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पतल में भोजन करना चाहिए। व्रती को कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, उस दिन शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को प्याज, सिंघाड़ा, गाजर, मठा, काशीफल, मूली, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, पापी, ब्राह्मण द्रोही, व्रतहीन और नास्तिकों से बात नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त जो मैंने बताए उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा का शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्तनी 11 में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, गायन, वादन, जागरण आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे शेर की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक के महीने में व्रत करने वाले का श्रेष्ठ पुण्य मिलता है। इसके अलावा जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता भी करते हैं। व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है। उसका यश दूर दूर तक फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि टिक ही नहीं सकते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय।